नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने YouTube चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें समझाने वाला हूं, जो कि परीक्षा में अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, आज देखते हैं जातीय मान। जातीय मान से संबंधित आज का पहला प्रश्न है कि एक संख्या है 5786। इस संख्या में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो शायद आप ना बता पाएँ। इसलिए मैं आपको पहले डिफाइन करता हूँ, उसके बाद जो आपको होमवर्क में प्रश्न मिलेंगे उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, जातीय मान जो होता है वह कभी भी बदलता नहीं है। दोस्तों, जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है और कोई भी संख्या रहे, उस संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो वही अंक उस अंक का जातीय मान रहेगा। जैसे कि इस प्रश्न में 5786 जो कि संख्या दी हुई है, इसमें 5 का जातीय मान पूछा गया है, तो 5 का जातीय मान रहेगा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो दोस्तों 7 का जातीय मान 7 रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का जातीय मान क्या रहेगा, तो दोस्तों इस प्रश्न में 8 का जातीय मान 8 रहेगा। और अगर 6 का जातीय मान पूछा जाए तो 6 का जातीय मान क्या रहेगा दोस्तों? 6 का जातीय मान 6 रहेगा। अब प्रश्न कुछ भी आए, अगर उसमें किसी अंक का जातीय मान पूछा जाता है तो वह अंक ही उस अंक का जातीय मान रहेगा। ठीक है दोस्तों, जातीय मान का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोकल वैल्यू। जातीय मान को इंग्लिश में बोला जाता है क्या दोस्तों? जातीय मान को इंग्लिश में लोकल वैल्यू बोला जाता है। चलिए, आज की जो क्लास है उसमें दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, वो रहेगा स्थानीय मान। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए भी जो हम उदाहरण लेने वाले हैं, वो उदाहरण यही संख्या ले लेते हैं, 5786। जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है और जो रहेगा अंक वही उसका जातीय मान हो जाएगा। इसके विपरीत जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान निर्भर करता है कि कोई अंक कौन से स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख या 10 लाख या करोड़, कौन से स्थान पर कोई अंक है, उस स्थान पर होने पर वह अंक की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अंग्रेजी में इसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न में देखते हैं 5 का स्थानीय मान। तो मेरे दोस्तों, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है कि देख लो प्रश्न में कौन से अंक का स्थानीय मान पूछा गया। जैसे कि इस प्रश्न में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले तो 5 लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे इस अंक के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 अंक हैं, चूँकि तो जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। 1 2 3, 5 के बाद 3 अंक है तो हमने 3 जीरो लगा दिए। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों? 5000। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसी प्रश्न में जो है 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों,
इसमें जो है 7 का स्थानीय मान क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम 7 लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं केवल, तो 7 के बाद हम 2 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 700 हो गया। इसी प्रश्न में अगर हम पूछें कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रश्न में जो है 8 का स्थानीय मान क्या रहेगा। सबसे पहले तो 8 लिख लो, उसके बाद देखो 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है चूंकि इस प्रश्न में 8 के बाद, तो एक जीरो लगा दो। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5786 में 8 का स्थानीय मान 80 हो गया। साथ ही अगर इसमें पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मेरे मित्रों इसमें जो 6 का स्थानीय मान है वह रहेगा 6। क्यों, मैंने आपको समझाया है कि जिसका स्थानीय मान निकालना है वह पहले अंक लिखना है, उसके बाद देखना है कि इस अंक के पीछे कितने अंक हैं। चूँकि 6 के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो 6 के बाद कोई जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान किस प्रकार निकालते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं, और साथ ही मैं आपको कुछ होमवर्क दिए देता हूँ, तो दोस्तों जिसको कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो प्रश्न है, कोई संख्या है 6982। इस प्रश्न में 6982 में आपको बताना है 6 का जातीय मान। इस प्रश्न में 6 का जातीय मान आपको बताना है और 9 का स्थानीय मान बताना है। ये हो गया 6 का जातीय मान और 9 का स्थानीय मान। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि 6 का जातीय मान और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।